पीछे रुक करके फास्टैग एक्टिवेट करवाया था। फास्टैग जो मेरा पुराना वाला था वो वर्क नहीं कर रहा था, सो अभी फास्टैग चेंज करवाया। अब निकल गया हूँ आगे के लिए। सो अब आगे जहाँ भी नाइट स्टे लूँगा वहाँ पहुँच करके सो अभी यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था पहाड़ों का। सो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और अभी पहुँच गया हूँ हरिद्वार। अब हरिद्वार से आगे देखता हूँ मतलब 7-8 बजे तक कहाँ तक पहुँचता हूँ। वहाँ पहुँच के फिर होटल लेंगे और फिर आराम करेंगे, और फिर होटल पहुँच करके फिर आराम से आप लोगों से बात करूँगा। अगर बीच में कहीं रुकूंगा तो आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा।
निकल रहे हैं होटल से, कुछ खा पी कर के आएंगे, खा पी कर के फिर आकर के सोएंगे। सो अभी हाल फिलहाल निकल रहे हैं सारे जने और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हम कहाँ खाने जाएंगे। अभी रूम से निकल रहे हैं हम लोग सारे। बढ़िया पिला दो, जो पिला दो, नॉर्मल चाय पिला दो, नॉर्मल 15 शुगर वाली। सो अभी होटल से निकल गए थे, अभी यहाँ आसपास हल्का फुल्का कुछ नाश्ता और छोटी मोटी चीज़ें थी वो लेने के लिए रुके थे। तो अब ऋषिकेश से निकल करके आगे जा रहा हूँ और ये देखो और बारिश से ये मान लो पूरे रास्ते भी कल मेरे को बारिश मिली के बाद से अभी तक पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश है। और अभी आगे देखते हैं कैसा व्यू मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा। सो आगे अभी चाय वाय पीने रुकूंगा, जब आप लोगों से आराम से बैठ कर के बातें करूंगा। सुबह सुबह गए थे चाय पीने, सो सुबह सुबह का जो व्यू है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बाकी अभी आगे कहीं भी रुकूंगा जो नाश्ता वास्ता लिया है और चाय पियेंगे, तब आप लोगों से बैठ कर के बात करूँगा। तो अभी आने वाला है लक्ष्मण झूला, तो वहाँ तो अभी नहीं जाऊँगा। और जहाँ तक अभी सुनने में आया है कि उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो लक्ष्मण झूला जाऊँगा, बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद आगे कहीं भी रुक करके चाय वाय पियेंगे और नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर वहाँ बैठ कर के आप लोगों से आराम से बात करूँगा। वो तो आ गया, वहाँ से आया। वो तो आ जाएगा, व्यू तो आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, पहाड़ों का, बादलों का पूरा व्यू दिखाता हूँ। और इधर से रिवर बह रही है गंगा। सो ये देखो पूरा बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रखा है पहाड़ों का। और नीचे ये पूरी रिवर फ्लो हो रही है। और लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड बहुत सारी जगह हो रखी है। सो रिस्की है, ऐसा नहीं है कि रिस्की नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को व्यू की बात करूं तो हाँ ठीक है। हर साल हिमाचल जाता था, लेकिन हाँ यहाँ आना भी मेरा वेस्ट नहीं हुआ। मेरे को अच्छे सीनिक व्यू मिल गए। सो मेरे को अच्छे सीनिक व्यू मिल गए यहाँ पे। भैया वो कैमरा और पीछे एक बंदर मिला था, उसने लिटरली मुझे धमकाया और धमका के वहाँ से भगा दिया। वहाँ खड़े होकर के थोड़ी सी देर मैंने उसको मतलब बोला, तो वो ना तो मेरे पास आया ना कुछ, और गुस्से में आकर के मुझे वहाँ से भगा दिया। सो अभी मौसम के मज़े ले रहे हैं, सीनिक व्यूज़ खूब सारे मिल गए। और फिर से मैं आप कि क्या हाल है बादलों का। तो पूरा सीनिक व्यू हो रखा है यहाँ, और बारिश है, लैंडस्लाइड का ख़तरा है। बाकी आगे जा कर के देखते हैं कि आगे के रास्ते बंद हैं कि खुले हैं। अगर खुले हुए हैं तो आगे जाएंगे, नहीं हुए तो फिर वापस आकर के फिर कुछ और सोचेंगे। लेकिन हाँ वाइब मैच हो रही है हिमाचल से, तो मैं हमेशा से हिमाचल जाता रहता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा यहाँ हूँ और इस बार मैं रिग्रेट नहीं है कोई भी। मैंने सही डिसीजन लिया कि मैं उत्तराखंड और इस साइड आऊँ। तो अच्छा वेदर मिल गया, बारिश मिल गई और अच्छे सीनिक व्यू मिल गए, सब कुछ बढ़िया है। और अब यहाँ और ये अपनी एक्सयूवी खड़ी और भैया लग गए धार पे, खाने लग गए, खाने भी लग गए भैया।
हाँ क्या खाया आपने? फैन। वो नहीं खाया समोसा? आप आओगे जब तो खाऊंगा। अरे यार खा लेते समोसा तो यार। समोसा तो खा के पता लगेगा। खा के बताओ तो भैया। सो अभी जाम लगा हुआ है यहाँ। अब गाड़ियाँ निकली हैं, सो अब निकल रहे हैं। आओ भैया आ जाओ, झाँको, झाँक झाँक के घुस जाओ तुम। लो भैया आराम से ढंग से आ जाओ यार, छुपो मत यार, शकल मत छुपाओ यार। ये पीछे कल ये बैठे बैठे इशारे कर रहे थे। है भैया वो वीडियो में इशारे देखे क्या आपने? और हंसो रहे फिर मुंह साइड में करके इशारा करके। सभी जाम से निकल रहे हैं। देखते कितनी देर का जाम है, कितना टाइम लगता है। अभी थोड़ी सी देर रुकने का मन कर गया था। ये जो ब्यूटी है, जो ग्रीनरी है, ये सब देख करके यहीं पास में ही कार रोक करके 5-7 मिनट रुका हूँ। जो कॉज लेकर के मैं चल रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो टॉपिक है सेव सॉइल का। सेव सॉइल का टॉपिक जो है वो आज की डेट में मतलब लोग बाग इतना ध्यान नहीं दे रहे उस पर, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर ये सब नहीं करा गया में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो ग्रीनरी है और जो नेचर है, और ये जो बिकॉज़ डीफॉरेस्टिंग इतनी हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग बाग घर बनाने के चक्कर में, बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में पेड़ काटते जा रहे हैं। पेड़, एनवायरनमेंट की हालत ख़राब हो चुकी है। सो आने वाले टाइम में लगभग 10 से 15 साल या मुश्किल से 30 साल, 15 से 30 साल के बीच में हमारी हालत हो जाएगी कि हमारे पास कल्टीवेटेड लैंड भी नहीं बचेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना खाने के लायक रहेंगे, ना कुछ करने के लायक रहेंगे। और जो डिस्ट्रक्शन जो नेचर करता आ रहा है, जैसे पूरे रास्ते आपने देखा बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई और बहुत सारी मतलब अनवांटेड थिंग्स हो जाती हैं वाया नेचर, जैसे फ्लड्स, अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स, विदाउट सीजन रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो सारे छोटे मोटे टॉपिक हैं, ये लगते बहुत छोटे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पानी भी नहीं बचेगा हम लोगों के पास। प्लीज़ प्लांटेशन करो। सॉइल का जो है ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कल्टीवेशन में लिए जाते हैं, इनको कम यूज़ करो। ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करो। सो ताकि ये टॉपिक है जो मैं लेकर के चल रहा हूँ मेरी एक्सयूवी पे, इस टॉपिक बाग जाने, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रहे, लोग बाग ये सारी चीज़ें समझें। सो ये टॉपिक लेकर के चलने का मूड इसलिए हुआ क्योंकि मैं मतलब कुछ दिनों से पढ़ रहा था ऑनलाइन कि ये मतलब जो सेव सॉइल वाला जो मूवमेंट है, ये लिया क्यों गया है, क्या रीज़न है इसके आगे पीछे। सो एग्जैक्टली मैंने देखा, पूरे रास्ते आया तो ये सीज़न नहीं है बारिश का, कहीं भी नहीं है, लेकिन हर जगह अनवांटेड रेन, फ्लड्स और ये सब होने लग गई हैं क्योंकि हम लोग
नेचर की 12 बजाते आ रहे हैं, वॉट लगाते जा रहे हैं। सो नेचर को लेकर के थोड़ा सा अपने अंदर अवेयरनेस लाओ और पेड़ जितने हो सके उतने लगाओ ताकि एनवायरनमेंट हमारा बचा रहे और हमारी जो आने वाली जनरेशन है हम उसको कुछ दे कर के जाएँ, कुछ उन लोगों के पास रहे। सो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। सो सब लोग अपने अपने लेवल पे अगर एफर्ट करते रहें, एग्जैक्टली मेरे को जो देखने वाले हैं अगर ये सारी चीज़ें करके ये अवेयरनेस अगर फैलाते हैं, लोगों में स्प्रेड करते हैं, सो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ मैं कुछ व्लॉग्स बना रहा हूँ और मेरे व्लॉग देख करके लोग बाग अवेयर हो रहे हैं और कुछ ग्रोथ पे लेके जाऊँ, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाऊँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी देखो क्या रहता है क्या नहीं रहता है, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। और अभी यहाँ रुके थे थोड़ी सी देर, ये नहीं सो के भी थक गया हूँ, 2 दिन से कार ही चलाए जा रहा हूँ। सो कल रात को ऋषिकेश रुके थे और रात को खैर खाना ढंग का कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि जहाँ से खाना था वहाँ टाइम लग रहा था, तो हम दूसरी जगह चले गए थे। और मैं जो ऋषिकेश में जो सबसे बढ़िया खाना जहाँ का मिलता है, मैं उसका वीडियो में पूरा वो दे दूँगा, क्योंकि कोई भी अगर ढंग का खाना खाना चाहे ऋषिकेश के अंदर, तो उस जगह के अलावा कहीं और ना मत जाओ, उससे बढ़िया टेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे ऋषिकेश में। और अभी चलते चलते आगे जब वापस आऊँगा, सारी लोकेशंस कवर करके जब वापस जाने लगूँगा, जब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितना खर्चा हुआ मेरा पूरा इस ट्रिप पे। तो अब निकल रहा हूँ आगे के लिए। और ये जो टॉपिक है सेव सॉइल का, इसके मतलब नेचर के लिए थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस दिखाओ, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि नेचर बहुत ही सुंदर है और नेचर से हमें बहुत कुछ मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को यहाँ तक पहुँचा दें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम कुछ छोड़े ही नहीं। सो ये जो अवेयरनेस है, ये जो मूवमेंट है और ये जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को प्लीज़ 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 हर एक इंसान अपने अपने लेवल पे करो। छोटे छोटे एफ़र्ट से ही बड़े एफ़र्ट होते हैं। सो करते रहो। और किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई नॉलेज चाहिए हो इसके बारे में, सो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूँगा, 101% करूँगा। सो आज टी शर्ट पहनी थी है वन मैन आर्मी वाली, ये भी मैंने सोल्ड स्टोर से ही ली थी और मेरे मतलब मोस्ट ऑफ द टी शर्ट सोल्ड स्टोर से ही ली हुई हैं। सो अब यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे जिस लोकेशन पे जाऊँगा, आगे कुछ खाने पीने के लिए भी रुकूँगा। सो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा और जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वो वहाँ पहुँच करके बताऊँगा, अभी कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ उस लोकेशन पे मिलूँगा।